और आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ पुलाव। कुकर का हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम डालेंगे 1.5 kg के करीब बीफ, 2 साबुत लहसुन हम इसमें डालेंगे, 1 प्याज हम डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला हम इसमें डालेंगे, फिर डालेंगे पानी, वेट लगाएंगे। इसका बीफ कितना प्यारा जल गया हुआ, कितने प्यारे और खुश रंग हमारे चावल तैयार हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फूड वैली बाय बिस्मा में और आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ये हमारा नया चैनल है, प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपकी खिदमत में लेके हाजिर हों मज़े की रेसिपी, और जो कि शॉर्ट टाइम में ईजी बनने वाली रेसिपी हों, जो आप अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए आप इजीली बना सके और जो भी घर में अवेल हों चीज़ें उनसे बना सके। स्टार्ट करते हैं बीफ पुलाव बनाना। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ पुलाव। उसके लिए हमने कुकर का हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम डालेंगे 1.5 kg के करीब बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो साबुत लहसुन हम इसमें डालेंगे, 1 प्याज हम डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला हम इसमें डालेंगे और 1 टीस्पून भर के हमने इसमें डालना नमक। ये हम बनाने जा रहे हैं बीफ पुलाव की यखनी। अब इसमें डालेंगे पानी। हमने बनाने 1 kg के करीब चावल बनाने, उसके लिए हम इसमें डालेंगे पानी। इतना पानी डालेंगे कि उसकी यखनी तैयार हो जाए। इसमें हमने डाला है 1 लीटर के करीब पानी। और इसको हम वेट लगाएंगे, 20 से 25 मिनट का वेट लगाएंगे। फ्लेम हम इसकी मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा स्लो फ्लेम पे इसकी यखनी को नहीं रखना, इस पर मीडियम फ्लेम की हमें ज़रूरत होगी। 15 से 20 मिनट इसका वेट घूमने के बाद हमने इसकी फ्लेम बंद कर दी हुई है। अब जब इसकी अपनी हीट इसके अंदर ही ख़त्म होगी तब हम इसका ढकना खोलेंगे कुकर का। अगर हम ऐसे ही इसके वेट खोलेंगे तो इसकी यखनी इसकी सारी वेस्ट जाएगी। इसकी जो हीट है वो ख़त्म हो गई हुई है खुद ब खुद ही इसके कुकर के अंदर ही। अब हम इसका ढकना खोलेंगे और देखेंगे कि बीफ गला है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका बीफ कितना प्यारा गल गया हुआ। अब हम इसके चावल पकाने के लिए हम इस पर रखेंगे कढ़ाई। इसमें डालेंगे प्याज। हमने मीडियम साइज़ की 2 प्याज ली थी जिनको कटिंग कर लिया हमने। फ्लेम ऑन करेंगे। घी हम इसमें कम ही डालेंगे क्योंकि उसमें यखनी में खुद ब खुद ही बीफ का चिकनाई से उसका घी बन जाता है। अब हम घी में हमने प्याज डाल दी हुई है। अब जब ब्राउन होगी तो बाकी हम इसमें सारी मसाले डालेंगे, इसको भूनेंगे हम बीफ डाल के। ये आधी प्याली के करीब हमने इसमें घी लिया था। 2 दरमियानी साइज़ की इसमें हमने प्याज काट के डाली थी। इसके लिए हमें चाहिए नमक, मिर्चें, थोड़ा सा बिरयानी मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें, टमाटर। जैसे ही इसका थोड़ा सा ब्राउन कलर होगा इसमें हम लहसुन अदरक में पानी डाल के इसमें डाल देंगे ताकि इसका कलर निकल आए और हमारा पुलाव का कलर खुश रंग सा निकल आए। ये चम्मच को हम साइड पर रख देंगे और इसको ढक के 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे इसको। ढकना उतार के इसमें हम बाकी चीज़ें डालेंगे। इसका कलर निकल आया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च,
थोड़ा सा नमक हम इसमें ऐड करेंगे। हमने इसमें पहले यखनी में भी नमक डाल दिया था। हाफ टी स्पून कुछ मिर्च हम इसमें डालेंगे। 2 टेबलस्पून हमने इसमें बिरयानी मसाला, टमाटर और हरी मिर्ची हम इसमें ऐड करेंगे। मसाला भुन जाएगा तो हम इसमें जो यखनी में तैयार हुआ बीफ है वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम बीफ ऐड करेंगे जो कि हमने पहले यखनी में इसको बॉयल कर लिया था। यखनी इसकी तैयार कर ली थी हमने, वो हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही मज़े के ये यखनी पुलाव है। इसी तरीके से आप चिकन का भी बना सकते हैं, मटन का भी बना सकते हैं। जो इसकी यखनी होगी वो इसमें अगर थोड़ी हमें कम तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि चावल का जो पानी है वो पूरा उसमें आ जाए। ये हम इसको बीफ को डालने के बाद इसमें अच्छी तरह इसको भून लेंगे ताकि इसका जो मसाला है वो बीफ में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। टमाटर हम जो हैं वो इसमें मैश हो जाएंगे। भूनते भूनते फिर हम इसमें यखनी और इसका पानी ऐड कर देंगे। इसके टमाटर जो अब हैं वो इसमें मिक्स होते जा रहे हैं, मसाला इसमें भूनता जा रहा है। जैसे ही घी इसका निकलेगा हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। इसका मसाला रेडी है, अब इसमें डालेंगे यखनी। मैं अब आपको रिपीट करूँगी कि मैंने इसमें क्या क्या किया था। प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट में पानी डाल के वो ऐड कर दिया था। ऊपर से इसको ढक दिया था ताकि इसका कलर निकल आए। उसके बाद मैंने इसमें जो मसाले डाले थे वो थे, नमक था, काली मिर्च थी, 2 चम्मच बिरयानी मसाला था, आधी चम्मच इसमें सुरख मिर्च डाली थी हमने, टमाटर, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद मैंने टमाटर लिए थे, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें काट के हमने इसमें डाली थी। उसको भूनने के बाद हमने इसकी यखनी ऐड कर दी। यखनी मुझे थोड़ी सी कम लगी थी, इसमें मैंने साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। और अब इसमें बॉयल आ गया। हम इसमें डालने जा रहे हैं चावल जो कि हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। इसमें आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से रखा है। और अब हम इसको स्लो फ्लेम पे एक दफ़ा कवर कर देंगे ताकि ये थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि ये चावल इसी यखनी में गल जाएं। इसकी फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। ये इसी यखनी में जो चावल हैं वो गल जाएंगे। इनको बार बार चलाने से चावल टूट जाते हैं, इसलिए हम इसको बार बार चलाएंगे नहीं। हमारा ये नया चैनल है और प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपकी खिदमत में पेश करें नई से नई मज़ेदार रेसिपी। अब हम इसका ढकना उतार के देखेंगे कि देखें तकरीबन इसका पानी खुश्क हो रहा है। तो इसको फिर हम एक गीले रुमाल से इसको दम लगा देंगे। ये देखें, इसको ऐसे करके हम हिलाएंगे ताकि इसमें कोई भी चावल ना टूटे और खिले खिले चावल बने। बहुत ही मज़े का ये पुलाव हमारा बस थोड़े ही मिनट में तैयार हो जाएगा। अब हम लगाएंगे इसको गीले रुमाल से दम। एक दफ़ा हम फ्लेम इसकी रखेंगे तेज़ और जैसे इसमें भाप बनने लग जाएगी इसकी फ्लेम फिर हम स्लो कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लो फ्लेम पे पहले 2 से 3 मिनट हम जो है इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। फिर जैसे ही भाप इसमें बनेगी हम इसको 5 मिनट के लिए हम या 4 मिनट के लिए हम लगा देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट तेज़ फ्लेम पे दम लगाने के बाद इसके अंदर भाप बन गई। अब हम इसको करेंगे स्लो और इसको लगाएंगे 3 से 4 मिनट मज़ीद दम। अब हम इसका दम खोलने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए कितने प्यारे हमारे खिले खिले चावल बने हैं। इसको हम ऐसे आराम से हिलाएंगे ताकि ये बेहतरीन इसका कलर आया और ये टूटे भी नहीं। बिल्कुल ज़्यादा चलाने से ये चावल टूट जाते हैं, इसलिए हम इसको आराम से, ये देखें कितने प्यारे और खुश रंग हमारे चावल तैयार हो गए हैं। ये अब हम इसको निकालेंगे डिश में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितने प्यारे हमारे खिले खिले चावल, खिले खिले हमारे राइस तैयार हो गए हैं। और ये हमारे बहुत ही मज़े का जो है बीफ पुलाव रेडी हो गया है। आप चाहें तो आज ही अपने बच्चों को बना के दें, घर में सब मेंबर्स को बना के दें। ये बहुत ही मज़े का और खुद जायका जो है हमारा बीफ पुलाव तैयार है।